तो देश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर कोरोना हावी हो चुका है, लेकिन लगता है कि राजनीति के सामने कोरोना भी नतमस्तक हो गया है। वजह कई हैं। बयानबाजियों के जरिए राजनीति की बाजी को जीतने की भी कोशिश की जा रही है। गली गली में कोरोना के खतरनाक संक्रमण का आक्रमण है, लेकिन पता नहीं क्यों लगता है कि देश की राजनीति अभी भी गलत दिशा की ओर है। देखिए, आइए कोरोना काल का इतिहास लिखते हैं, सबके हिसाब लिखते हैं। असल कहानी एक राज्य के मुख्यमंत्री की जुबानी सुनी गई थी। कोरोना का इतिहास लिखा जा रहा है तो राजनीति के उपहासकारों के नाम भी दर्ज हो रहे थे, लेकिन दोषी एक नहीं अनेक है। खुद को पाक साफ कहने वाले क्या फेक हैं? बात एक बैठक की थी। कोरोना को देश प्रदेश से भगाने और उल्टे पांव लौटाने की थी। राज्यों के मुखिया देश के प्रधान सेवक के सामने विराजमान थे, क्योंकि सिस्टम गंगाधर बना तो कोरोना महाराज बने शक्तिमान थे। तो अरविंद केजरीवाल भी इस दौर में दिल्ली के लोगों के लिए कोरोना सेफ्टी वॉल बनाने की मांग पर थे, लेकिन हाथ जोड़े लफ्जों के साथ इमोशन थोड़े थोड़े और फिर इसके बाद खुद पर ही पड़े राजनीतिक बयानबाजी के हथौड़े थे। ऑक्सीजन के साथ साथ टीवी पर केजरीवाल जी की डिमांड थी, तो प्रधानमंत्री के सामने बैठे मुख्यमंत्री अपनी व्यथा बता रहे थे और हाथ जोड़े सच्चाई से पर्दा हटा रहे थे। दिल्ली के सीएम ने पीएम से कोरोना को लेकर दोनों हाथों के डिस्टेंस को खत्म किया और कोरोना से पीड़ित दिल्ली को बचाने के लिए हर पॉलिटिकली बैरियर को भी ध्वस्त किया था। इस वक्त दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा ऑक्सीजन का क्राइसिस चल रहा है, जिसमें आपकी मदद चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी, सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं कि केंद्र सरकार ने दिल्ली का ऑक्सीजन का कोटा बढ़ा दिया है, लेकिन सर मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि इस बढ़े हुए ऑक्सीजन के कोटे को दिल्ली तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। प्रधानमंत्री जी, जब से ऑक्सीजन का संकट शुरू हुआ है मेरे फ़ोन बजते रहते हैं। कभी कोई अस्पताल कहता है कि 3 घंटे की ऑक्सीजन बची है, कभी कोई अस्पताल कहता है कि 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है। हम कारण जानने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि पीछे किसी राज्य ने दिल्ली के लिए ऑक्सीजन लाने वाले ट्रक को रोक रखा है। ऑक्सीजन की कमी के कारण अस्पताल में जो हालत बने हुए हैं वो अब देखे नहीं जाते। लोग बहुत ज़्यादा तकलीफ में हैं सर। पूरी पूरी रात हम सो नहीं पाते, नींद नहीं आती। इनका मुख्यमंत्री होते हुए भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा। अब सच था या झूठ था, जो भी था, अब जुबान तक बात आई, लेकिन यही बात सबको रास न आई। कोरोना के सामने सिस्टम फेल हुआ तो कह दिया गया कि राज्य सरकारों का दिल्ली के साथ तालमेल नहीं हुआ। अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन सीक्रेट मीटिंग का हिस्सा हिट होते हुए फ्लॉप हुआ। जुबान के धनी केजरीवाल का कोरोना के सामने हाथ जोड़ना यूपी के मुख्यमंत्री को कतई नहीं भाया। तभी तो उनका तीखे शब्दों वाला ट्वीट सामने आया। ट्वीट में योगी आदित्यनाथ ने बताया, दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार अपनी नाकामयाबियों को छुपाने के लिए दूसरों पर निराधार आरोप प्रत्यारोप लगाकर जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। राजनीति का यह अभद्र और घटिया आचरण है। हम इसकी निंदा करते हैं। सस्ती लोकप्रियता पाने का प्रयास इन्होंने किया। प्रयास तो देश को बदलने और विश्व गुरु बनाने का सबने किया था। अच्छे दिन और सब कुछ मुमकिन का नारा भी तो दिया गया था। मरने से पहले सुकून से रहने का संदेश भी याद आ रहा है, लेकिन दोष किसी का है ही नहीं, क्योंकि होश भी तो किसी को नहीं। जब बेहोशी की हालत में सिस्टम था तो हौसलों की वैक्सीन देने का भी रिवाज बन गया। अजी छोड़िए, ये राजनीति फिर कभी कर लीजिएगा जनाब, क्योंकि अभी अच्छे दिन तो नहीं, पर 56 इंच का सीना ठोककर कोई भी कह सकता है कि अभी देश के दिन हैं थोड़े खराब। इतिहास आपको याद करेगा। याद ये भी रखिएगा नेताजी, जो जैसे कर्म करेगा वैसे ही भरेगा। कमल कौशिक, न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।